एक दिन राजा शुद्धोधन के दरबार में एक किसान और एक साहूकार आए। साहूकार ने राजा से शिकायत की, महाराज, किसान पर कर्ज बाकी है, परंतु किसान मुझे लौटाने से इनकार कर रहा है। किसान ने निवेदन किया, महाराज, मेरे पास अभी कर्ज चुकाने के लिए कुछ शेष नहीं है, मुझे थोड़ी अवधि और दीजिए। साहूकार ने कहा, यह झूठ बोलता है। मैंने देखा है कि इसके पास 2 बोरी अनाज हैं। वह अपने अनाज पर तेल लगा रहा था और यह उन्हें छिपा रहा है। इसने मुझे वचन दिया था कि यह मेरा कर्ज लौटा देगा, पर इसने वचन तोड़ा है। इसे दंडित कीजिए, अन्यथा मेरे धन का क्या होगा। यदि यह कर्ज नहीं चुका सकता तो इसे अपना खेत मुझे देना होगा। किसान बोला, महाराज, मेरे पास केवल 2 बोरी गेहूं हैं। यदि मैं उन्हें दे दूं तो अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। राजा ने यह मामला देवदत्त और बालक बुद्ध के निर्णय हेतु सौंपा। देवदत्त ने कहा, महाराज, यदि किसान ने वचन दिया है तो उसे खेत या धन किसी रूप में साहूकार को देना ही होगा। तभी किसान बोला, महाराज, मेरे पास कुछ मुद्राएं थीं जो मैंने रास्ते में ही साहूकार को दे दी थीं। साहूकार तुरंत बोला, यह झूठ है महाराज, इसने मुझे कोई मुद्राएं नहीं दी। देवदत्त ने कहा, महाराज, किसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह कर्ज में डूबा हुआ है, वचन भंग कर चुका है और अब राज दरबार में झूठ भी बोल रहा है। ऐसे अपराधी को दंड मिलना चाहिए। किसान फूट फूट कर रोने लगा। अब न्याय करने की बारी बालक बुद्ध की थी। बालक बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरा मत है कि साहूकार को किसान के लिए कुछ समय और देना चाहिए। साहूकार धनी है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। किसान के पास केवल पेट भरने तक का अन्न है। यदि हम किसान का खेत छीन लेंगे तो वह और उसका परिवार जीवित नहीं रह पाएगा। तब इस राज्य में केवल साहूकार और उसके खेत बचेंगे। किसान समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे अनाज का अभाव होगा। न तो साहूकार के पास अन्न रहेगा और न ही राज्य के किसी और व्यक्ति के पास। बचेंगे तो केवल खेत, पर उन्हें उपजाने वाला कोई नहीं होगा। साहूकार बोला, मेरे धन का क्या होगा। इसने मुझे कोई मुद्राएं नहीं दी। तभी बालक बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम आगे आए और बोले, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि मुद्राएं किसकी हैं। राजा ने अनुमति दी। बालक बुद्ध ने साहूकार से मुद्राएं लीं और उन्हें पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, महाराज, यह मुद्राएं किसान की ही हैं। साहूकार झूठ बोल रहा है। राजा ने पूछा, बालक सिद्धार्थ, इसका प्रमाण क्या है। बालक बुद्ध ने कहा, जैसा कि किसान ने बताया था, वह अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उस पर तेल लगाया करता है। वही तेल उसके हाथों से इन मुद्राओं पर भी लग गया। अब देखिए, पानी में वही तेल ऊपर तैर आया है। यही प्रमाण है कि ये मुद्राएं किसान की ही हैं। ये सुनते ही साहूकार घबरा गया और बोला, महाराज, क्षमा कीजिए, मैंने झूठ बोला था। ये मुद्राएं सचमुच किसान की ही हैं। राजा सहित पूरा दरबार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। सभी एक स्वर में बोले, बालक सिद्धार्थ गौतम की जय हो, न्याय की जय हो।